नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल गणित विद सत्यम सर में, जहाँ पे गणित होता है सरल और मज़ेदार। मैं हूँ सत्यम सर और आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक के ऊपर जो कक्षा 9वीं एवं कक्षा 10वीं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, साथ ही उन विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स। बहुपद बताने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ जो बहुपद शुरू करने से पहले बहुत ही ज़रूरी है जानना। जैसे कि चर क्या होता है, अचर, पद, गुणांक, घात। घात को हम डिग्री भी बोलते हैं इंग्लिश में। अचर मीन्स कांस्टेंट बोल सकते हैं आप। चर को वेरिएबल बोलते हैं। कोफिशिएंट। कम से कम इतना जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले चर क्या होता है उसको जानते हैं। चर जो x, y और z के रूप में दिया जाता है वो चर कहलाता है। अचर संख्यात्मक रूप में होता है। टर्म्स पद। जैसे मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ एक बहुपद का, 2x² + 3x + 6। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 2x² भी अपने आप में एक पद है, 3x भी अपने आप में एक पद है, 6 भी अपने आप में एक पद है। यदि मैं बोलूँ कि इस बहुपद में कितने पद हैं तो आप क्या बोलोगे? 1, 2 और 3। कितने पद हैं टोटल? 3 पद हैं। ठीक है। गुणांक क्या होता है? यदि मैं बोलूं बताओ इस बहुपद में x का गुणांक कितना है, तो आप देखोगे यहाँ पे x का गुणांक कितना दिखाई दे रहा है आपको? 3। मतलब x के साथ किसका गुणा हो रहा है? 3 का गुणा हो रहा है। तो x का गुणांक कितना होगा? 3। यदि मैं पूछूं x² का गुणांक कितना होगा, कितना होगा बताइए कमेंट करके। दिख रहा है आपको? 2 होगा। ठीक है। तो ये होता है गुणांक, पद और घात। यदि मैं पूछूं कि इस बहुपद का घात कितना है, तो आपको देखना है कि इसमें चर राशि जो है उसकी घात सबसे बड़ी कौन सी है? 2 दिखाई दे रही है आपको, तो उसका घात क्या होगा? 2। तो डिग्री उसी को बोला जाता है घात। ठीक है। अब हम बहुपद स्टार्ट करते हैं। देखते हैं बहुपद। जैसे बहुपद दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बहु और पद। बहुपद और इंग्लिश में देखें तो पॉली और नोमियल्स। इसको अलग अलग देखते हैं हम लोग। तो पॉली का अर्थ होता है इंग्लिश में मेनी, और मेनी का हिंदी में मतलब क्या होता है? बहुत या फिर ज्यादा। ठीक है। सेकंड, नोमियल्स का क्या हो जाएगा? नोमियल्स का मीनिंग होता है टर्म, इसका मतलब होता है पद। इससे क्लियर है कि जिसमें बहुत सारे पद हों वो क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं जिसमें एक या एक से अधिक पद होते हैं वह बहुपद कहलाता है। इसकी पहचान कैसे करेंगे? आइए पहचान करना सीखते हैं। बहुत ही इजी है, बस इसको आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए और जहाँ पे डाउट हो वहाँ पे आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। पहचान इसमें क्या होता है कि किसी चर की घात सदैव या हमेशा क्या होगी? एक पूर्ण संख्या होगी। अब चर क्या होता है मैं आपको पहले बता चुका हूं, जो x और y z के रूप में हो। घात क्या होता है, डिग्री क्या होता है मैं बता चुका हूं।
उसके बावजूद अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर इंग्लिश में, और पूर्ण संख्या क्या होती है, जो 0 से लेके अनंत तक जाती है, ठीक है। और चर की घात क्या क्या संख्या अगर होगी तो वो नहीं होगी बहुपद, उसको भी देख लेते हैं। जैसे कोई संख्या भिन्न में हो घात में, इस प्रकार के जो भिन्नों में दिए गए हैं, अगर ऐसा है तो भी बहुपद नहीं होगा। यदि डेसिमल में हो 1.5, 2.5 या कुछ भी ऐसे जो दशमलव में दिए गए हैं, डेसिमल में दिए गए हैं, तो वो भी बहुपद नहीं होगा। थर्ड केस, यदि कोई संख्या करनी में दी गई है यानी घात में, डिग्री में, तो भी बहुपद क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है कि कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है, पहचान करिए। ठीक है, तो पहले पहचान कैसे करेंगे, मैंने बताया चर की घात हमेशा क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी, होल नंबर होगी। ठीक है, तो आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं पहला एग्जाम्पल ले रहा हूं, यदि 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, सेकेंड एग्जाम्पल ले रहा हूं x प्लस 2 अपॉन में x, थर्ड एग्जाम्पल ले रहा हूं, यदि मैं लिख लेता हूं कि करनी y प्लस 2y माइनस 6, फोर्थ एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं कि x टू द पावर 1/2 प्लस x माइनस 3, पांचवा एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं करनी 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3। ठीक है, अब इसमें पहचान करना है कि कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। तो आइए देखते हैं, पहले हमें बताइए क्या है, क्या ये बहुपद है। सबसे पहले कैसे देखेंगे, पहले से पहचान करेंगे कि इसमें चर की घात क्या हो, एक होल नंबर हो या पूर्ण संख्या हो। तो यहाँ पे चर क्या है, x है, यहाँ पे उसकी जो पावर है या डिग्री है वो कितना है, एक पूर्ण संख्या है या होल नंबर है। यहाँ पे क्या है, x है, इसकी पावर में कितनी है, कुछ भी नहीं है, मतलब एक है, ये भी एक होल नंबर है। यहाँ पे 5 दिया हुआ है, इसको हम इसके साथ में हम लोग लिख सकते हैं x टू द पावर 0, ये भी 0 भी क्या है, एक होल नंबर है। और x टू द पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। जब 1 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो उसका वैल्यू 5 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो इस प्रकार से भी साथ में हम लोग x टू द पावर 0 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक बहुपद हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखें तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे x है लेकिन ये क्या है, अपॉन में दिया गया है। जब हम लोग घातांक पढ़ते हैं तो उसमें एक फॉर्मूला है कि कोई भी हर में जो वैल्यू दी गई होती है उसको अगर हम लोग हर से अंश में लेके जाते हैं तो उसका घात क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। यानी ये ऊपर जाएगा तो इसकी घात कितना हो जाएगा, x टू द पावर -1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में है, जो कि होल नंबर नहीं है या पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, एक बहुपद नहीं होगा। ठीक है, थर्ड केस, यहाँ पे देखिए करनी y दिया हुआ है, करनी y को हम लोग कैसे लिखते हैं, y टू द पावर 1/2, मतलब ये भी एक पूर्ण संख्या नहीं है, भिन्न में आ गया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं होगा। थर्ड, पावर देख रहे हैं आप 1/2, मतलब ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए यहाँ पे करनी में क्या दिया है, अचर दिया हुआ है, ठीक है, अचर राशि दिया गया है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, हमको क्या देखना है, चर देखना है। ठीक है, वेरिएबल देखना है कि वेरिएबल की डिग्री कितनी है या घात कितना है। तो ये क्या है, एक होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, यहाँ भी क्या है, पूर्ण संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा, एक बहुपद हो जाएगा। ठीक है, तो अब आराम से आप पहचान सकते हैं कि कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। एक कंडीशन और है, यदि मैं 6 एग्जाम्पल लेता हूं कि x प्लस वाई प्लस जे, क्या ये एक बहुपद है,
ये बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे 3 प्रकार के चर यूज हो रहे हैं, x भी है, y भी है और z भी है, तो ये बहुपद नहीं होगा। बहुपद में क्या होगा? सिर्फ एक ही प्रकार का चर यूज किया जाएगा, वेरिएबल यूज किया जाएगा, या तो फिर सिर्फ ओनली x का यूज हो, या फिर y का यूज हो, या फिर z का यूज हो, अकेला ही कोई यूज होगा। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं बहुपदों का जोड़ और घट। मान के चलिए कि x+1 है और दूसरा बहुपद है हमारे पास x-7। इन दोनों को यदि जोड़ना है हम लोग को, तो बीच में हम लोग क्या निशान लगाएंगे? प्लस का, मतलब एडिशन। अब इनको कैसे जोड़ना है? सबसे पहले तो ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, x+1, यहाँ पे भी प्लस है तो इसलिए अंदर का कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस x, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही रहेगा, और 7। अब यहाँ पे क्या करना है? चर राशि देखना है। चर राशि कहाँ पर है? x यहाँ पे है और यहाँ पर है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब इसका गुणांक कितना होता है? 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो x का गुणांक यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2, और x का x ही रहेगा, ऐसे हो जाएगा 2x। ठीक है, अब यहाँ पे अचर राशि देखना है, +1 है और यहाँ पे माइनस का 7 है। प्लस और माइनस का क्या हो जाएगा? माइनस ही रहेगा, मतलब घटाना है, और 7 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसका आंसर ले सकते हैं 2x-6। यदि हम लोग चाहे तो यहाँ से 2 कॉमन भी निकाल सकते हैं, 2 कॉमन निकालेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा x-3, ऐसा 2 × x-3, जो कि एक गुणनखंड के रूप में आ जाएगा। आप यहीं तक भी ले सकते हैं। ठीक है, यदि हम इससे कोई दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जैसे x² + 3x-3, इसको ऐड करना है, प्लस x² + 4x और -4, इसका यदि हमको एडिशन करना है तो फिर वही पहला स्टेप क्या करेंगे? ब्रैकेट को ओपन करेंगे, एज इट इज लिख देते हैं इसको। प्लस है तो अंदर का साइन जैसा है वैसा ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ा घात देखना है किसका? चर राशि का, वेरिएबल का, तो यहाँ पे हो जाएगा x² और यहाँ पे है x²। इसका गुणांक कितना है? यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या होता है? 1 होता है, यहाँ पे भी 1 है, दोनों आपस में ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और यहाँ पे x²। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि चर का घात जो है आपस में जुड़ेगा नहीं, क्योंकि घात कब जुड़ता है? जब हम लोग उन दोनों का आपस में गुणा करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे x² से छोटा घात किसका है? x का है, मतलब इसका घात कितना है? 1 है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर 3x है और यहाँ पे 4x है, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? दोनों जगह प्लस है तो प्लस का प्लस ही रहेगा, और यहाँ पे दोनों का गुणांक जुड़ेगा तो 7 और x का x ही रहेगा। अब देखना है अचर राशि यहाँ पे है और यहाँ पे है, -3 और -4, तो हमको पता है कि माइनस माइनस जब रहता है तो दोनों जुड़ जाता है, लेकिन चिन्ह क्या होता है? माइनस ही रहता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7, माइनस का 7। तो इस प्रकार हम लोग इसका एडिशन करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 2x² + 7x-7। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? दो बहुपदों का जोड़ कर सकते हैं। सिंपल है, दोनों के बीच में प्लस निशान लगाना है, ब्रैकेट ओपन करना है, और सबसे पहले क्या करना है? चर राशि को देखना है, चर का घात सबसे जो बड़ा होगा उसको पहले सॉल्व करना है, उसके बाद उससे छोटे घात को, और लास्ट में क्या करना है? अचर पद को हल करना है। तो इस प्रकार आपको क्या करना है? बहुपदों का जोड़ करना है। इसी प्रकार हमको देखना है बहुपदों का घटाव। ठीक है, बहुपद का घटाव भी बहुत ही सरल है। आइए देखते हैं बहुपद का घटाव। बहुपद का घटाव, जोड़ और गुणा कक्षा 9वीं में भी है और कक्षा 10वीं में भी है, तो आप किसी भी क्लास से हो, क्लास 9 या क्लास 10, आप देख के सीख सकते हैं। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करें, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अब देखते हैं घटाव। ठीक है,
यदि मैं लेता हूँ 3x² प्लस 4x और -6, इस बहुपद को में से घटाना है हम लोग को -2x² -3x प्लस 4। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे एडिशन में प्लस लगता है और घटाव में माइनस, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, मतलब घटाव हो रहा है। सबसे पहला काम क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करना है। तो इधर का ब्रैकेट तो सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा एज इट इज 3x² प्लस 4x -6, लेकिन इधर का क्या हो जाएगा, जो भी ब्रैकेट के अंदर में साइन है वो सब साइन चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस माइनस का मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट के अंदर करेंगे इसलिए। ठीक है, तो माइनस का मल्टीप्लिकेशन 2x² के साथ होगा तो -2x² हो जाएगा। इस माइनस और इस माइनस का गुणा होगा तो माइनस और माइनस का प्लस होता है, तो प्लस हो जाएगा 3x, फिर माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, फिर 4। मतलब चिन्ह देखिए, यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ प्लस माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस था तो माइनस, मतलब चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। और जब जोड़ते हैं तो चिन्ह वैसा ही रहता है, चेंज नहीं होता है, सिंपल है। अब जैसे हम लोग जोड़ घटाव करते हैं वैसे ही यहाँ पे कर देना है। तो सबसे पहले क्या देखना है, सबसे बड़ी घात वाले चर को, तो यहाँ पे है और यहाँ पे है x²। दोनों को सॉल्व करेंगे तो 3x² से -2x² को घटाएंगे तो x² आ जाएगा। ठीक है, फिर 4x यहाँ पे है, 3x यहाँ पे, दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस का 7x, यहाँ पे माइनस माइनस है तो चिन्ह माइनस ही रहेगा और काम क्या होगा, जोड़ने का। तो 6 और 4 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर कितना आ जाएगा, x² प्लस 7x -10। मैं और एक क्वेश्चन ले लेता हूं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब मैं लेता हूं पहला बहुपद x की घात में 3 प्लस या माइनस कुछ भी ले सकते हैं, -5x² प्लस 7x और माइनस का 1। ये हो गया पहला बहुपद। और दूसरा बहुपद लेते हैं जिसको घटाना है इस पहले बहुपद से। यहाँ पे लेते हैं 3x² -10x प्लस 1। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें से इसको घटाते हैं तो कितना आएगा। सिंपल, पहले मैंने क्या बताया, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करना है। तो इधर वाला जो ब्रैकेट होगा वो सेम टू सेम आपको लिखना है, एज इट इज लिखना है, कोई चेंजेस नहीं होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x की घात में 3 -5x² प्लस 7x -1। माइनस का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो -3x² माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 10x और माइनस प्लस का फिर से माइनस, यहाँ पे 1। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि x³ अकेला है, सिंगल है, x की घात 3। ठीक है, तो इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको सबसे पहले लिख देंगे। ठीक है, x की घात 3 या x³ लिख देंगे। फिर अब इसके बाद छोटा घात क्या है इससे, 2 वाला, तो यहाँ पे है और यहाँ पे है, दोनों के सामने माइनस लगा तो माइनस चिन्ह लगेगा और दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 5 और 3 आपस में जुड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, 8x²। उसके बाद देखना है 7x और 10x दोनों प्लस प्लस है तो यहाँ पे प्लस 17x हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, दोनों आपस में जुड़ेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं इसका आंसर इतना होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। जोड़ और घटाव बहुत ही सरल है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, इसको आप बताइएगा कि इसका आंसर कितना होगा। 3x² -11x प्लस 8 में से घटाना है 7x² प्लस 8x और -16। इसको हल करके बताइएगा मेरे को कि इसका आंसर कितना आएगा।
जल्दी से बताइएगा कमेंट करके, या फिर जब भी आपको समय मिले घर में बैठ के बना सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बहुपदों का गुणा कैसा होता है। ठीक है, तो हमने क्या 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 कवर कर लिया आज शुरू से। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि बेसिक देखा आज हम लोगों ने कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है ना, घात क्या होता है, गुणांक क्या होता है। उसके बाद बहुपद देखें, बहुपद में बहुपद की परिभाषा देख लिए। परिभाषा देखने के बाद हम लोग उसकी पहचान कैसे करते हैं बहुपद की, वो देखे थे। उसके बाद बहुपद का जोड़ घटाव, और अब क्या देखने वाले हैं, बहुपद का गुणा। ठीक है, यदि मैं क्वेश्चन हूं यहाँ पे x² माइनस 7x प्लस 1 का गुणा करना है मेरे को x प्लस 7 के साथ। ठीक है, तो कैसे गुणा करेंगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे इस बहुपद में 3 पद हैं, इस बहुपद में 2 पद हैं। तो हम लोग को क्या करना है, सभी पदों का सभी पदों के साथ गुणा होना चाहिए। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए गुणा करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पहले पद का गुणा इन दोनों पदों के साथ करेंगे, फिर दूसरे पद का गुणा फिर इन दोनों पदों के साथ करेंगे बारी बारी, फिर ये तीसरे पद का भी गुणा इन दोनों के साथ करेंगे। क्लियर है, देखते हैं कैसे करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले पद का गुणा करते हैं। x² का गुणा किसके साथ हो रहा है, x के साथ, तो इंटू x हो जाएगा। फिर x² का गुणा प्लस 7 के साथ हो रहा है, तो प्लस प्लस का प्लस ही रहेगा। यहाँ पे 7 के साथ किसका गुणा हो रहा है, x² का हो गया इन दोनों के साथ। अब सेकेंड पद का देखना है, माइनस यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो माइनस 7x का फिर x के साथ करेंगे, फिर माइनस 7 और यहाँ पे प्लस 7 है, तो प्लस माइनस का माइनस होगा, 7x इंटू 7। उसके बाद इस पद का देखेंगे, लास्ट अंतिम पद तीसरा पद 1 का, इसमें इसके साथ होगा, तो प्लस x इंटू 1 फिर प्लस 1 इंटू 7। अब इसको मल्टीप्लिकेशन करके लिख देते हैं, गुणा करके लिख देते हैं। जब यहाँ पे इन दोनों का गुणा होगा तो इस चर का घात कितना है, 1 है। तो घातांक नियम से क्या हो जाता है, दोनों चरों का आधार क्या है, सेम है, x x है, घात आपस में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे घात जुड़ेगा कैसे, x 2 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर देता हूँ 3। फिर इसको हल करेंगे तो प्लस का 7x², इसको हल करेंगे तो यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, घात मतलब 1 1 है, तो यहाँ पे माइनस 7x², घात जुड़ जाएगा आपस में, चर वही रहेगा, माइनस यहाँ पे 7 और 7 का आपस में गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 7 और 7 49x। फिर यहाँ पे हल करेंगे तो यहाँ पे प्लस का x और प्लस का 7। अब इसको हल करोगे वैसे जैसे जोड़ना घटाना में करते हैं, सबसे बड़ी घात वाले को देखेंगे तो यहाँ पे अकेला है, तो x की घात 3 लिख दिए यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे प्लस का 7x² है, माइनस का 7x² है, दोनों आपस में कट जाएंगे। ठीक है, घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। माइनस 49x से प्लस का x माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस 48x और प्लस का 7। इस प्रकार से इतना आंसर आ जाएगा गुणा करने पर। अब मैं एक छोटा सा लेता हूँ, यहाँ पे 3 पद था, यहाँ पे 2 पद था, मैं अब 2 पद का लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए x माइनस 8 का मल्टीप्लाई करना है x माइनस 6 के साथ। ठीक है, कैसे हो जाएगा, देखिए सबसे पहले क्या करना है, इस x का गुणा करना है इन दोनों पदों के साथ, फिर इस दूसरे पद का करना है इन दोनों पदों के साथ। तो x इंटू एक्स हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस का माइनस 6 के साथ गुणा होगा किसका, x का।
ठीक, फिर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, माइनस माइनस का माइनस, फिर 8 का मल्टीप्लिकेशन होगा x के साथ, फिर यहाँ पे माइनस और माइनस का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 8 इंटू 6। अब इसको अच्छे से लिखेंगे, इन दोनों का जब गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर, क्योंकि इसका घात कितना है, 1 है, घात आपस में जुड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस का, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 6x हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 8x हो जाएगा, प्लस 8 और 6 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 छक 48 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो -6x है और -8x है, दोनों को सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 48, सिंपल है, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको गुणा करना है, चाहे उसमें जितने भी पद हों, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, सबका क्या करना है, प्रत्येक पद का प्रत्येक पद के साथ गुणा करना है। और प्लस माइनस का अच्छा ज्ञान होना चाहिए कि प्लस प्लस का गुणा होने से क्या होता है, माइनस प्लस का गुणा होने से क्या होता है। तो चिन्हों का गुणा और चिन्हों का जोड़ घटाव भी आपको आना चाहिए। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा चिन्हों के बारे में, ठीक है, जिसको आप बाद में देख के और अच्छे से समझ सकते हैं, जिनको भी क्लियर नहीं है चिन्हों के बारे में, ठीक है। ये सब आपको मिलेगा कक्षा 9वीं कक्षा 10वीं में, कॉमन है, जोड़ घटाव गुणा, ये 9वीं 10वीं दोनों में क्या है, कॉमन है। बस कक्षा 10वीं में क्या है, भाग आ जाता है, बाकी क्लास 9 में जोड़ घटाव और गुणा तक ही सीमित है। बाकी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आप देखेंगे कि बहुपद इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आते हैं, जिसमें प्लस माइनस का भी यूज होता है, चरों का भी यूज होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं बहुपदों का भाग। एग्जाम में जो पूछा जाता है कक्षा 10वीं में कि निम्न को भाग देकर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए, ऐसे प्रश्न क्या होता है कक्षा 10वीं के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है, गारंटेड है। तो जो भी विद्यार्थी कक्षा 10वीं के हैं वो इसको अच्छे से समझें, ताकि बोर्ड एग्जाम में आपका 3 नंबर जो है फिक्स हो जाए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो क्लास 10th का है, ठीक है, तो आप उसको अच्छे से देखिए, समझिए। क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को क्या करना है, भाग देना है, किससे, एक्स प्लस 1 से, ठीक है। बहुपद इतना को एक्स प्लस 1 से भाग देकर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन क्या है कक्षा 10वीं में पूछा जाता है। तो इसको हल कैसे करेंगे, सबसे पहली बात यहाँ पे भागफल और क्या ज्ञात करना है, शेषफल। तो मैं आपको बताता हूँ किसको क्या बोला जाता है, वैसे आपको पता होगा, फिर भी मैं एक बार आपको क्लियर कर देता हूँ। अब जिससे भाग देते हैं x प्लस 1, इससे भाग देना है, किसको देना है, इसको देना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसको बीच में लिखते हैं। इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भाज्य।
इधर जो भी आंसर आता है उसको बोलते हैं भागफल, और जो लास्ट में बचता है उसको बोलते हैं शेषफल। ठीक है। ठीक, चलिए अब इसको भाग कैसे देते हैं वो देख लेते हैं। हमको मेन देखना है इसको, x+1 भाजक को देखना है। अब हमको ये सोचना है यहाँ पे कि हम इस भाजक में क्या चीज का गुणा करेंगे कि इसका पहला पद आ जाए, x² आ जाए। ठीक, तो यहाँ पे x ऑलरेडी है पहले से, हम लोग अगर इसमें x का गुणा कर दें इसके अंदर में तो क्या हो जाएगा, x² पहला पद मिल जाएगा। तो इस x का गुणा हमको इन दोनों पदों में करना है। ठीक है, अभी गुणा करना सीखे हैं, जस्ट उसका यूज करना है। इसका गुणा कहाँ करना है, इन दोनों पदों के साथ करना है। तो इस x का गुणा करेंगे अंदर तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा और प्लस का x हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसा चिन्ह लगाते हैं ऐसा चिन्ह लगा लेंगे और इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, माइनस चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पे भी चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस का गुणा कर दिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, घटा रहे हैं इन दोनों को, इससे इसको घटा रहे हैं। तो यहाँ पे x² से x² घट जाएगा, ये कट जाएगा। यहाँ पे माइनस का x हो गया और नीचे माइनस का x है, दोनों क्या हो जाएगा, हल करोगे तो माइनस का 2x हो जाएगा। और यहाँ पे जो +1 बचा है इसको भी +1 यहाँ पे लिखना है। ठीक, अब फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर से बहुपद का पहला पद देखना है कि यहाँ पे क्या है, माइनस का 2x है। तो माइनस यदि यहाँ पे है तो आपको आंख बंद करके यहाँ पे माइनस लगा देना है। ठीक है, उसके बाद देखना है कि यहाँ पे क्या है, 2x है। तो यहाँ पे x ऑलरेडी है, तो क्या चीज का गुणा करेंगे कि 2x आ जाएगा। यहाँ पे सिंपल सा है, 2 का करेंगे। 2 का यदि हम लोग इन दोनों के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2x आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस ऑलरेडी लिए हैं। तो -2x का इसके साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -2x, फिर यहाँ पे माइनस का 2, फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पे चिन्ह क्या हो जाएगा, फिर से बदल जाएगा। तो -2x और +2x आपस में कट जाएगा और यहाँ पे जुड़ेगा, क्या हो जाएगा, +1 और प्लस का 2, 3 आ जाएगा। तो यही जो लास्ट में बचता है इसको बोलते हैं शेषफल, और जो इधर आंसर के रूप में आता है इसको बोलते हैं भागफल। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, भागफल और शेषफल निकालना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन और है जो एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभार, मैं उसको बता देता हूँ, और उसका वो फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो ही आपसे वो क्वेश्चन बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। इसलिए फॉर्मूला को अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है, यदि भाजक बराबर 4x - 7, ठीक है, 4x - 7 भागफल बराबर x+1 तथा शेषफल बराबर 0 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी आता है, जिसका फॉर्मूला होता है, इसको जब हल करेंगे तो सिस्टमेटिक तरीके से हल करिएगा। कभी भी एग्जाम में तो कभी भी हल करिएगा तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो भी क्वेश्चन में दिया है उसको लिखना पड़ेगा आपको कि दिया गया है, दिया गया है। अब जो जो दिया है उसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिखना है, दिया गया है कि भाजक बराबर 4x - 7 भागफल बराबर x+1 तथा शेषफल बराबर 0।
चूंकि हम लोग को फॉर्मूला पता है, इसका फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूँ। तो लिखना कैसे है, चूंकि हम जानते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये सूत्र है। इस सूत्र में जो भी मान दिया है उसको रखना है, गुणा है तो गुणा करेंगे और इसमें क्या है, शेषफल को जोड़ना है। तो भाजक कितना है लिख दीजिएगा यहाँ पे 4x - 7, इसका मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, x + 1 के साथ, तो प्लस क्या हो जाएगा 0। तो बस आपको इतना सॉल्व करना है और आ जाएगा। जो हम लोगों ने अभी दो पदों का गुणा करना सीखा है, बस वैसे ही इस दोनों का आपस में क्या करना है, गुणा करना है। 4x का x के साथ गुणा हो जाएगा तो 4x², फिर 4x का इसके साथ होगा तो 4x - 7x और यहाँ पे माइनस का 7। ठीक है, जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, मैं यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ साइड में। यहाँ पे हो जाएगा 4x², इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस 4x - 7x को हल करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा -3x और माइनस का 7। ये हो जाएगा इसका आंसर। कितना हो जाएगा, भाज्य। तो भाज्य बराबर कितना हो जाएगा आंसर, 4x² - 3x - 7। तो इस प्रकार से इस सूत्र विधि से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, भाज्य ज्ञात कर सकते हैं, यदि हमको पूरा वैल्यू पहले से ज्ञात हो। ठीक है, तो आज हमने देखा बहुपद। बहुपद में हमने देखा बहुपदों का जोड़, घटाव, गुणा और भाग। इस प्रकार हमने आज बहुपद को पूरा कवर कर दिया है। यदि फिर भी कहीं पे डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमको बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा और आप तक पहुंचाऊंगा। यदि मेरे इस वीडियो को देखकर आपको कोई फ़ायदा होता है तो मुझे बहुत खुशी होगी, और इस वीडियो को इतना शेयर करिए ताकि यह वीडियो उन बच्चों तक जा सके जो अपनी ट्यूशन फीस देने के लिए भी समझ नहीं है। वो बच्चे इसका फ़ायदा उठाएंगे तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।